गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदन यशोदनंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी यमुना जमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय गौरनटराज दयाल निताय, गौरनटराज जय दयाल निताय। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है
उत्सवों की श्रृंखला में पहला उत्सव झूलन यात्रा महोत्सव जो आने वाली 30 तारीख को है, और उसी उपलक्ष्य में कल से हम लोगों ने प्रारंभ किया भगवान के चरण कमलों के विषय में सुनना, चरण कमलों के स्मरण को बढ़ाना और उसके द्वारा अपने जप को, हरि नाम के जप को और अधिक अच्छा करना। तो कल चर्चा हम लोगों ने की थी भगवान के चरण कमल, चरण ही क्यों और फिर कमल से ही क्यों तुलना की गई। साथ ही साथ शास्त्रों में, विशेषतः भागवत में क्या कहा गया भगवान के चरणों के विषय में, अलग अलग भक्तों ने क्या कहा, और फिर किस तरह ये जो स्मरण है, हमारी जो 9 विधियां हैं भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो स्मरण जब बहुत तीव्र होता है तो पाद सेवनम कहलाता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा। और इस स्मरण को तीव्र करने की विधि है भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करना, लेकिन उसके अर्थ को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की शंख के ऊपर, तो हम सब जानते हैं शंख के विषय में, लेकिन भगवान के चरण चिन्हों पर, शंख चरण में जो शंख का चिन्ह है उसका क्या महत्व है हमारी भक्ति में, इसको जानते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए जब हम ऐसे चिन्हों का स्मरण करते हैं, उनको भगवान के चरणों में देखते हुए, तो स्वाभाविकतः कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है या कृष्ण का स्मरण बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं। और कल हमने पहले चिन्ह, जैसे हमने बताया कि भगवान के बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं और दाहिने में 11, तो 8 में से एक चिन्ह की चर्चा प्रारंभ की और वो था शंख। तो आज उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर अन्य चिन्हों की भी आज चर्चा करेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले ये 5-6 दिनों में जितना समय बचा है, पूरे 19 चिन्हों के महत्व को समझ सकें। तो शंख की चर्चा कल हुई थी कि शंख 2 तरह से उपयोग में आता है, एक बजाने के लिए और एक अभिषेक के लिए। ये 2 अलग अलग शंख होते हैं, लक्ष्मी शंख और नारायण शंख। तो जो बजाया जाता है वो अभिषेक के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और जो अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता है उसको बजा ही नहीं सकते। तो इसीलिए 2 कार्य शंख करते हैं। कल हम लोगों ने शंखनाद का वर्णन सुना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में प्रारंभ में ही हम लोग देखते हैं कि कैसे शंखनाद ये कौरवों के हृदय को विदीर्ण करता है। तो पहला शंखनाद का अर्थ था कि ये विजय का सूचक है, अर्थात जब हम भगवान के नाम का जप करें तो उस शंख को स्मरण करके हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे उस शंख की ध्वनि से पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, उस शंख की ध्वनि से भगवान ने सूचित किया कि पांडवों की विजय निश्चित है। इसी तरह उस शंख का हम स्मरण करके, उस दिव्य शंख का स्मरण करके हम ये जान सकते हैं कि हम लोग अपनी जिन शत्रुओं पर, षड रिपुओं पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो विजय निश्चित है अगर हम भगवान के चरण कमलों को इस तरह से स्मरण करते हैं। फिर आगे हमने वर्णन किया था कि कैसे भगवान ने पांचजन्य शंख को ग्रहण किया और फिर लेकर चले गए थे नरक में, और अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन किया था, असिपत्र, रौरव, कुंभीपाक इत्यादि। और कैसे उनके सारे जितने वहाँ पर रहने वाले लोग थे
वो सब आध्यात्मिक जगत को चले गए। इसी तरह हम लोग जिस जगत में हैं, अगर भगवान के शंखनाद का स्मरण करते हैं, विशेषतः जप के समय हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान से हम ये प्रार्थना करें, जब प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें, जब के समय भी अपने मन को इन चिन्हों में लगाएं जिससे हमारा मन इधर उधर और ना जाए। तो फिर उस समय हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आगे हाथ बढ़ाइए। आपने भगवद गीता में वचन दिया है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो हाथ बढ़ाइए और उद्धार कीजिए। तो ऐसे शंख का नाद है। वैसे एक स्थान पर वर्णन किया गया है कि जब भगवान शंखनाद करते हैं तो जो असुरों की पत्नियां होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, भगवान के शंखनाद से उनका जो गर्भ है वो गिर जाता है, और जो देवताओं की पत्नियां होती हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं भगवान की केवल शंख ध्वनि से। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम शंख का स्मरण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान से कि वो हमें विजय दिलाएं, लेकिन अगर भाव आसुरी है, कार्य आसुरी हैं, तो फिर वही शंखनाद जो हमें उद्धार कर सकता है, वही शंखनाद हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा आध्यात्मिक दृष्टि से। अर्थात अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमें अपने जीवन को भी प्रामाणिकता से जीना होगा। हम आसुरी प्रवृत्ति से जीकर आसुरी कार्य करते हुए और फिर प्रयास करें कि भगवान के नाम का जप करेंगे तो सब कुछ लाभ होगा, नहीं। भगवान के नाम का लाभ तब होगा जब हम आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए संघर्ष करेंगे। ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर इतनी भावनाएं हैं जिनको हम तुरंत समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक प्रामाणिक संघर्ष हो हमारा। तो वो संघर्ष नहीं है तो फिर कृष्ण की कृपा नहीं आ सकती। तो इसीलिए जैसे शंख की ध्वनि, ये हमने कल बताया था कि ये स्वागत करने के लिए भी होती है। तो जब हम भगवान के चरण चिन्हों के उस शंख का स्मरण करें तो भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए उस शंख को बजाएं, जैसे शंख बजाया जाता है जब किसी का स्वागत करते हैं। और शंख की बहुत महत्वपूर्ण कार्य, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म रहते हैं। इनमें से शंख और पद्म ये आशीर्वाद देने के लिए हैं और गदा और चक्र दंड देने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज ने बड़ी कड़ी तपस्या कर ली भगवान को प्राप्त करने के लिए। 6 महीने में ही केवल भगवान उनके समक्ष आ गए, और जब वो भगवान को उन्होंने देखा तो उनके मुख से कोई आवाज़ नहीं, वो भाव विभोर हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को पाने के लिए कड़ी तपस्या कर रहे थे वो सामने थी, श्री कृष्ण। तो ध्रुव महाराज भाव विभोर हो गए, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख ध्रुव महाराज के मस्तक पर स्पर्श कराया, और उस शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव महाराज को सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय तक ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से, अपने पितामह से भी बड़ा राज्य, और इसको मैं प्राप्त कर रहूँगा। लेकिन जैसे ही भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज सारी भौतिक धारणाओं को त्याग दिए, और उन्होंने क्या कहा भगवान से? उन्होंने कहा, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि हे स्वामी, हे कृष्ण, मैं तो इतना कृतार्थ हो गया आपके दर्शन मात्र से, अब कोई वर नहीं चाहिए। यही ध्रुव महाराज बड़ी दृढ़ता से 6 महीने तपस्या कर रहे हैं वर प्राप्त करने के लिए, लेकिन जैसे ही शंख का स्पर्श होता है
स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था आपके पास, लेकिन आपने रत्न दिया है। और इसी प्रकार हमें ध्यान करना चाहिए, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि ये क्या है। अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरं यतः काचायं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामेव केवलम। कि हम भी कांच के टुकड़े के लिए रत्न को भूल गए हैं। कौन सा रत्न? हरेर्नामेव केवलम। तो इसीलिए जैसे ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए जप करते हुए भगवान से कि हे कृष्ण, जैसे ध्रुव महाराज ये समझ गए कि कांच का टुकड़ा क्या है और रत्न क्या है, मेरे भी मन में ये भावना आ जाए कि कांच का टुकड़ा क्या है और रत्न क्या है। और जैसे ध्रुव महाराज के हृदय से वो भावनाएं, वो प्रेम उमड़ आया, उनकी आँखों में अश्रु थे और वो प्रेम उनका उमड़ कर आया, ऐसे ही मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम स्थापित हो। ये ध्यान करते हुए हमें जप करना चाहिए। तो ये शंख नाद है, ये शंख का स्पर्श है। और अभिषेक भी शंख से किया जाता है। तो जब भगवान का हम लोग आरती करते हैं तो आरती में पहले गंध अर्पण होती है पृथ्वी की अगरबत्ती के रूप में, फिर अग्नि अर्पण होती है, और फिर जब अग्नि अर्पण हो गई उसके बाद जल अर्पण किया जाता है अग्नि को शांत करने के लिए। संसार दावा नललीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो संसार में अग्नि लगी हुई है और जब करते समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जिस तरह आरती के समय शंख में जल भरकर अर्पण किया जाता है, आपके चरण कमलों का शंख ये दिव्य रस से, दिव्य जल से भरा हुआ है, और ये दिव्य जल इस अग्नि का शमन कर सकता है जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से मेरे अस्तित्व को समाप्त किए जा रही है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस जल को हमारे मस्तक पर डालें ताकि वो अग्नि शांत हो सके। और इस जल को, जैसे भगवान के चरणों में ये जल है और यही भगवान के चरणों से जल निकलता है गंगा जो पावन करती है, तो ऐसे हमें भगवान के चरणों में जो शंख है उसका स्मरण करना चाहिए। तो ये पहला चिन्ह है जिसके द्वारा हम भगवान के चरणों का स्मरण कर सकते हैं। मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हरि चरण स्मरण। हरि के जो चरण हैं, भगवान के जो चरण हैं, उनका स्मरण अमृतेना, वो एक अमृत के समान है। और तुल्यम न लभ्यते, ऐसा कुछ और चीज़ नहीं है जो उसकी तुलना कर सके, राजा कुलशेखर कहते हैं। तो और कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता जो उसकी तुलना कर सके। इसीलिए स्मरण को बढ़ाना चाहिए। तो ये पहला चिन्ह है शंख का। दूसरा चिन्ह भगवान के चरणों में है, उसे अंबर कहते हैं या आकाश कहते हैं। ये दो ऐसे गोल बना हुआ है। अगर आप चरण चिन्ह देखें तो वो दो ऐसे गोलाकार आकृति में है, ऐसा गोला, तो वो आकाश है या अंबर कहा जाता है। तो ये अंबर क्या सूचक है, कैसे हम इसको स्मरण करके कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। आकाश में सारी वस्तुएं होती हैं। हम लोग जब आकाश देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन आकाश इनमें लिप्त नहीं होता। हवा भी आकाश में है, सूर्य प्रकाश भी आकाश में है, बादल भी आकाश में है, लेकिन आकाश इनसे परे है। हम ये नहीं कहते हैं कि बादल आकाश है, वायु आकाश है, सूर्य प्रकाश आकाश है। नहीं, ये सब आकाश में है,
लेकिन आकाश इनसे परे है। इसी तरह कृष्ण सर्वत्र हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से अनासक्त हैं। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम। वो कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ और वो मेरे लिए, वो मुझे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान कहते हैं। तो ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। जब हम अंबर को देखें, उस चिन्ह का स्मरण करें, तो जैसे आकाश सर्वत्र है लेकिन किसी में लिप्त नहीं है, इसी तरह कृष्ण सर्वत्र हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान किसी कर्म में लिम्पन नहीं होते या लिप्त नहीं होते। नमाम कर्माणि लिप्यते। तो भगवान कहते हैं कि वो सबसे परे हैं, या कहना चाहिए वो उदासीन है। उदासीन का अर्थ उदास होना नहीं होता है। उदासीन मतलब किसी चीज़ से उनको लेना देना नहीं है सब उनकी, सब उनसे प्रकट हुआ है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, और क्या करते थे, मंदिर बनाते थे, बस अभी अभी शिष्य मान लीजिए कि 4 महीना 6 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए, उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाकर प्रभुपाद चल देते थे अगले स्थान पर, आगे प्रचार करना है। प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि मैंने बनाया है और यहाँ तो मुझे रहना है, क्या होगा, इतना बड़ा मंदिर मैंने बनाया। जैसे जुहू का बना है मंदिर, वृंदावन का बनाया। प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि बस अब इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, नहीं, सौंप दिया और चल दिए। इसी तरह श्री कृष्ण ये इतना विशाल जगत बनाते हैं और देवताओं को सौंप कर चल देते हैं, ठीक है आप चलाओ इसे, और देवता चला रहे हैं ये सोच कर कि कभी कभी वो सोच लेते हैं हम मालिक हैं। तो भगवान ने ऐसे किया, और पूर्ण अनासक्त है, कोई उनको आसक्ति नहीं इस जगत में कि अरे ये मेरा है, ये जीव सारी मेरी वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मेरी भक्ति नहीं करते। कोई बात नहीं, भगवान फिर भी दे रहे हैं, करते रहो, चिंता नहीं है। पापी है उसको भी सूर्य प्रकाश मिल रहा है, असुर है उसको भी हवा मिल रही है, राक्षस है उसको भी खाने के लिए मिल रहा है, पर कोई भी हो भगवान कर रहे हैं, अनासक्त हैं, जो करना है करो। तो ऐसे श्री कृष्ण का वर्णन है। तो कृष्ण सर्वत्र है, ये हमें जानना चाहिए। तो कैसे कृष्ण सर्वत्र हैं? ऐसा कोई एक स्थान ढूंढने का प्रयास कीजिए जहाँ कृष्ण नहीं है। सोचिए कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण नहीं है? कोई ऐसा स्थान हो ही नहीं सकता। कृष्ण सब जगह अपनी शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। जो कुछ है उनकी शक्ति का रूपांतरण है, इस जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। आध्यात्मिक जगत भी प्रकट होता है, चलता है, लीला होती हैं भगवान की शक्ति से। भगवान की अलग अलग शक्ति हैं वहाँ पर। पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो ऐसे ये आकाश है। और फिर इस जगत में क्या करते हैं हम लोग? जैसे इस जगत से एक स्थान बताया गया है कि भगवान का धाम है, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन हम तो देख नहीं पाते सर्वत्र। यही भौतिक जगत है। भौतिक जगत का अर्थ केवल इतना है, वो स्थान जहां हम कृष्ण को देख नहीं पाए, वो भौतिक जगत है। बस बड़ी सरल परिभाषा है भौतिक जगत की। ऐसा जो स्थान जहां हम, ऐसा नहीं कि वो स्थान जहां कृष्ण नहीं है, लेकिन वो स्थान जहां हम कृष्ण को देख नहीं पाए, वो भौतिक जगत है। तो कहाँ नहीं देख पाते हम कृष्ण को? जब हम भोग करने के लिए बड़े आतुर होते हैं, हम कृष्ण को नहीं देख पाते। कोई भोग करेगा ये जानते हुए कि कृष्ण साथ में खड़े हुए हैं। पाप करते हैं तो कृष्ण को देख नहीं पाते, वो भौतिक जगत है। क्यों? पाप करते हुए अगर पता हो कि कृष्ण देख रहे हैं, अच्छा ये देखो
तुम्हें कर्म का नियम मिलने वाला है, पाप नहीं होगा। हम भूल जाते हैं, कृष्ण हैं भूल जाते हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जानना कि कृष्ण, और क्या करते हैं हम लोग ये समझते हुए कि ये भौतिक जगत है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि दुनिया की बाकी सारी चीज़ें कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, जय जगदीश हरे। तो उसमें कहते दिल्ली का कुतुब मीनार तुम्हारा, दिल्ली का लाल किला तुम्हारा, अर्पण तुमको, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण मतलब वो दिल्ली का किला ले जाइए, राष्ट्रपति भवन ले जाइए, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा घर तो मुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण। हम लोग ऐसी चीज़ों को संग्रह करते हैं, इसीलिए कृष्ण दिखते नहीं हैं। एक बार एक व्यक्ति एक आश्रम में आया, तो साधु रहते थे वहाँ पर। तो उसने आश्रम में देखा ज़्यादा कुछ था ही नहीं आश्रम में, तो सामान नहीं। अब आप किसी के घर जाओ मान लीजिए, और उनका घर बस एक कमरा हो, कुछ भी ना हो उसमें, ना बेड है, ना कपड़े हैं, ना कैसे रहे, तो आप स्वाभाविक है पूछोगे भाई क्या बात है, आपका सामान कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आपका सामान कहाँ है। तो साधु ने उनसे पूछा जो आए थे अतिथि, आपका सामान कहाँ है। उसने कहा मैं तो अतिथि हूँ, मैं तो गेस्ट हूँ। तो स्वाभाविक है कि अगर आप कोई गेस्ट आता है, वो थोड़ी सारा अपना बेड और वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन सारा उठा के लेकर आता है कि हाँ सब चलता है। तो थोड़ा सा जितना आवश्यक है 2 कपड़े लेकर आता है, क्योंकि उसको तो चले जाना है। तो उसने कहा मैं तो अतिथि हूँ। तो साधु ने कहा मैं भी अतिथि हूँ। ये भावना है इस जगत में रहने की, कि अतिथि हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, क्या करना है, काम समाप्त करो, बाहर निकलो। हम कई बार कहते हैं ये जगत शौचालय की तरह है, आना है, काम करना है, बाहर जाना है। अब उसको अब लोग शौचालय को बड़ा अच्छा बना रहे हैं, उसमें एसी लग रहा है, उसमें पता नहीं क्या क्या लग रहा है। क्यों, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो शौचालय शौच के लिए है, करो और बाहर जाओ। ये भौतिक जगत कष्ट दुखालय, भगवान ने कह दिया भक्ति करो बाहर जाओ, यहाँ मत रहो। तो ऐसे यहाँ पर जब तक हम लोग रहते हैं आसक्तियाँ बनी रहती हैं, लेकिन आकाश को स्मरण करके हमें अनासक्त होने का प्रयास करना चाहिए। आकाश और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को दर्शाता है। जब हम आकाश देखते हैं तो आकाश खाली नहीं होता है, कभी उसमें बादल होते हैं, तारे होते हैं, चंद्रमा होते हैं, बादल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह एक भक्त का जीवन है कि उसे अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए जो उसके संग में हैं। भगवान के भक्त, भक्ति का मार्ग, आचार्यों की कृपा, इस सब को देखना चाहिए। ये भक्ति में बहुत मदद करते हैं, अनासक्त होने के लिए मदद करते हैं। जब हम देखते हैं कि भक्त हैं हमारे साथ, भय निकल जाता है। नहीं तो हमारी आसक्ति क्यों बनी रहती है, भय के कारण, कैसे छोड़ दें इसको, क्या होगा। लेकिन अगर पता है कि कोई है संभालने के लिए तो हम छोड़ सकते हैं। जैसे कई बार एक खेल खेला जाता है, वो खेल ऐसा होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है और आपको आंख बंद करके बस गिरना है, ये विश्वास करके कि वो आपको पकड़ लेगा। हाँ, बहुत बार लोग नहीं गिर पाते हैं क्योंकि डर लगता है, अरे पीछे से कहीं चला गया या नहीं पकड़ा तो क्या होगा, सीधे नीचे गिरेंगे। मतलब उसका नियम ऐसा होता है पीछे पूरा गिरना है, ऐसा नहीं कि हाथ लगाते हुए कहीं थोड़ा गिरे कि है कि नहीं है। तो लोग नहीं गिर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दिख नहीं रहा वो सामने है नहीं है, क्या होगा, गिर गए तो क्या होगा। लेकिन जब दिखे, समझिए सामने कोई ऐसे दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हुआ है तो हम आराम से गिर जाएंगे। हाँ ठीक है, विश्वास है। इसी तरह हमें अपने जीवन में आसपास देखना चाहिए। भक्त हैं, भक्ति है, आचार्यों की कृपा है, भगवान जगन्नाथ हैं दोनों हाथ फैलाए हुए हमें पकड़ने के लिए, बस हमें गिरना है। हम इस भौतिक जगत में गिरें या कृष्ण के चरणों में गिरें, ये चुनाव हमारा है। भौतिक जगत में तो गिरे हुए हैं, अब कृष्ण के चरणों में गिरना है।
अर्थात जैसे कृष्ण के चरणों में गिरकर समर्पण करके अब उनसे याचना करनी है कि अब यहाँ नहीं रहना, ले चलिए यहाँ से। ये भावना नहीं आती। मान लीजिए कोई जेल में है और जब जेल में कष्ट होता है और आप उससे मिलने जाओ, वो प्रार्थना करते हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना। आप लोग गए हैं कभी जेल में? मतलब प्रचार के लिए हम गए थे, प्रचार के लिए। तो वो ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रवचन, सारे वो बैठे थे, ऑफिसर्स बैठे थे, जेलर वेलर सब बैठे थे, लेक्चर हो गया। तो हमने पूछा किसी का कोई प्रश्न, तो कुछ कोई नहीं, क्योंकि सब ऑफिसर बैठे। एक आदमी कुछ ने पूछ लिया। उसके बाद प्रसाद वितरण कर रहे थे हम लोग, तो उस समय थोड़ी सी इन लोग को छूट मिली कि ये लोग आकर हमसे बात कर सके, नहीं तो बड़े नियम थे, वो पास नहीं आ सकते थे। तो यही आकर हर कोई कह रहा था। किसी ने हमसे कहा कि मैं आपको एक चिट्ठी देता हूँ, जरा आप बाहर जाल के डाल दीजिएगा, क्योंकि वो भेजते हैं वहाँ से तो सारी चिट्ठियाँ पढ़ी जाती हैं, बिना पढ़े भेजा नहीं जाता, जेल से बाहर कुछ जा नहीं सकता। तो किसी ने कहा अब ये कर दीजिएगा। कोई आकर कहने लगा कि मुझे मेरी पत्नी के खून के जुर्म में मेरे को यहाँ पर रखा है, मैंने एक्चुअली उसका खून नहीं किया, आप कुछ कीजिए मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम ये है। अब हम सोच रहे ये लेकिन हमें ये समझ में आया उस समय कि जब व्यक्ति कष्ट में जेल में होता है और कष्टों को पहचान लेता है, तो जो भी उसको दिखता है कि ये बाहर निकाल सकता है, उससे प्रार्थना करता है। और हमें देखना चाहिए कि केवल हरि नाम, भगवान और भगवान का नाम जो हमें आचार्यों के द्वारा प्रदान किया गया है, इस जगत से, इस जेल से बाहर निकाल सकता है। तो हमें चरणों में गिरना है और प्रार्थना करनी है, भगवान बस अब निकालो, बहुत हो गया, यहाँ से निकालो। ये हमारे मन में ही नहीं आता। हम भक्त भी हो जाते, प्रचारक हो जाते, तो हम ये भगवान से प्रार्थना जरूर करते, भगवान मैं अच्छा प्रचार करूं, भगवान मैं ये करूं, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करते भगवान निकालो। क्यों? अरे अभी तो चल रहा है, भगवान अच्छा प्रचारक हूं, जब थोड़ा सा तकलीफ होगी तब निकालना अभी नहीं, अभी तो युवावस्था में हूं, सब हो रहा है। राजा कुलशेखर कहते हैं अभी इसी समय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोध निवधो स्मरणम कुतस्ते। प्रभुपाद इसको बहुत कोट किया करते थे, बड़ा प्रिय श्लोक था शिल प्रभुपाद का। तो क्या कह रहे हैं राजा कुलशेखर कि अभी मेरा शरीर ठीक है, तो अभी मेरे मन को आपके चरण कमलों में लगने दीजिए, पता नहीं मृत्यु के समय क्या होगा। कफवात पित्त, कफ से, वात से, पित्त से पूरा कंठावरोध, ये जो कंठ है भर जाएगा। स्मरणम कुतस्ते, कहाँ स्मरण होगा आपका? तो इसीलिए ये हमें सोचना चाहिए। तो ये जो आकाश है ये हमें दर्शाता है कि किस तरह हमारे आसपास सब हैं और उनका हमें सहयोग लेते हुए, उनकी कृपा लेते हुए भगवान को प्राप्त करना है। ये जो दो वृत्ताकार हैं, वृत्त है जो, ये वृत्ताकार चिन्ह है आकाश का, ये उस वृत्त को भी सूचित करता है जहाँ भगवान ने रासलीला की। तो जब भगवान रासलीला कर रहे थे तो वृत्त में थे, और हर एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी और एक कृष्ण, और हर गोपी ये सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ हैं। भगवान ने आनंद दिया। और साथ ही साथ जब भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठते हैं, दोपहर के समय भोग लगता है भगवान को भोजन के लिए, तो उस समय भी वृत्त में बैठा जाता है, और हर एक जो ग्वाल बाल है उसके सामने एक कृष्ण होते हैं, और वो अपने घर से लाई हुई वस्तु को निकालते हैं, कहते ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा, और वो केवल अपने कृष्ण को खिला रहा है, ये नहीं देख रहा कि पास में बैठे हुए बालक के भी सामने कृष्ण हैं, और उसके पास में भी बैठे बालक के सामने कृष्ण हैं, लेकिन वो इतना मग्न है अपने कृष्ण की सेवा के लिए कि वो अन्य को देख नहीं पाता। और सारे बालक इस तरह से भगवान को भोग लगाते हैं, और इसीलिए हमारे मंदिरों में दोपहर 12 बजे राजभोग लगता है। कारण ये है कि उस समय आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण ग्वाल बालों से एक्चुअल राजभोग स्वीकार कर रहे हैं। हमारा तो राजभोग क्या होता है
चपाती सब्जी दाल राइस, और क्या होगा, वही लगता है हर दूसरे तीसरे दिन वही सब्जी। वहाँ जो राजभोग होता है, आप सोचिए असंख्य बालक हैं और वो सब अपने अपने घर से, अपने लिए नहीं, उनकी माता जब उनको देती हैं तो ये नहीं कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, थोड़ा सा कृष्ण को दे देना, बोले कृष्ण के लिए है, वो यही कहकर देती है, मतलब बचे तो तुम खा लेना, नहीं तो ये कृष्ण के लिए है। और वो सब कृष्ण आनंद लेते हैं उसका, तो वो राजभोग होता है। आप सोचिए क्या राजभोग होता होगा, कितने प्रकार की मिठाइयाँ, कितने प्रकार के पकौड़े, कितने प्रकार के जूस। इसका थोड़ा सा वर्णन एकदम संक्षेप में कभी कभी अगर हम सुनना चाहें तो हमें भोग आरती पढ़ लेनी चाहिए। भगवान भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि क्या क्या खाते हैं भगवान एक समय में। तो वृत्ताकार ये जो है, ये वो उसका भी सूचक है। और इस वृत्त से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए जब करते समय, तो एक प्रार्थना हमें आकाश का स्मरण करते हुए अनासक्त होने की करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मैं जब कर रहा हूँ लेकिन बहुत आसक्त हूँ, रुचि नहीं आ रही है, इसीलिए इस अनासक्ति को प्रकट कराइए। और दूसरा उस वृत्त को स्मरण करते हुए कि जैसे श्री कृष्ण उस वृत्त में बैठते हैं ऐसे ही ये वृत्त हमारे हृदय का सूचक है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, जैसे आप उस वृत्त में हर ग्वाल बाल के सामने बैठते हैं, जैसे रास लीला में हर गोपी के सामने रहते हैं, कृपया मेरे हृदय के वृत्त में भी आप प्रवेश कीजिए, ताकि मेरे हृदय में ये शुद्धता आए और मैं आपके नाम का उच्चारण बड़े हृदय से, शुद्धता से और श्रद्धा से ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जब हम ये दूसरे चिन्ह का स्मरण करें, अंबर का, आकाश का, तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए जप करते हुए। देखिए धीरे धीरे जैसे हम इन चिन्हों का वर्णन करते जाएंगे, पहले तो हमारे आप सबके मन में आया होगा कि कैसे ये चिन्हों को याद करके हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जैसे कल किसी ने प्रश्न भी किया था कि क्या लाभ होगा इन चिन्हों का स्मरण करके। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग सुनते जा रहे हैं कि किस प्रकार अगर ये स्मरण हमारा रहे जप के समय, तो स्वाभाविक है भौतिक भावनाएं, भौतिक भोग की इच्छा, कामनाएं, वासनाएं हमें कष्ट नहीं देंगी। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के इन चरण चिन्हों को विस्तार से समझना। तो ये दूसरा चिन्ह है अंबर का। हम थोड़ा सा तेज जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारे चिन्हों का वर्णन हो सके, नहीं तो ऐसा होगा कि 6 दिन में केवल 6 चिन्हों का वर्णन होगा, 19 चिन्ह हैं तो फिर कई चिन्ह रह जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि इस श्रृंखला में ऐसा हो, क्योंकि आप में से कई लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कोई चीज़ प्रारंभ करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। मतलब ये श्रृंखलाओं को, कई श्रृंखला को हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब प्रयास करेंगे। तो तीसरा चिन्ह हम लोग चर्चा करेंगे वो है धनु या धनुष। तो तीसरा चिन्ह है भगवान के चरण में ऐसे धनुष बना हुआ। तो धनुष भी बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। धनुष क्या है? जैसे रामचंद्र जी धनुष लेकर खड़े होते हैं, सुरक्षा, हमारी सुरक्षा है श्री कृष्ण के चरण। तो जब हम धनुष को या धनु को स्मरण करें तो हमें ये जानना चाहिए कि कृष्ण खड़े हैं हमारे लिए, कृष्ण हैं हमारी रक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर कृष्ण नहीं हो तो सब कुछ होते हुए भी रक्षा नहीं हो सकती हमारी। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण अर्जुन है स्वयं। जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अर्जुन वापस आ रहे थे, परास्त हुए, और फिर जब आए मुंह लटकाए हुए युधिष्ठिर के सामने, युधिष्ठिर ने देखा क्या हुआ। युधिष्ठिर बड़े भयभीत हो गए। उनको आशंका तो पहली यही हुई कि क्या कृष्ण चले गए, लेकिन पूछा नहीं। बहुत कुछ और बातें पूछकर अंत में पूछते हैं क्या कृष्ण चले गए हैं। और उस समय अर्जुन कहते हैं मैं वही अर्जुन हूँ और ये मेरा वही गांडीव धनुष है।
लेकिन अब शक्ति नहीं है। कृष्ण चले गए, इसका कोई उपयोग नहीं। अब ये केवल व्यर्थ हैं। अर्जुन उदाहरण देते हैं किस तरह व्यर्थ हैं। अर्जुन कहते हैं कि जैसे राख हो और उसमें घी डाला जाए, क्या फायदा है? घी अग्नि में डाला जाता है यज्ञ की, राख पड़ी है उसमें घी डालिए, व्यर्थ है। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि अगर कोई जादूगर हो और जादू से वो पैसे को प्रकट करे, उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे प्रकट हुआ वैसे चला भी जाएगा, है ना। जो जादू का पैसा होगा वो असली तो नहीं होगा, और असली होगा तो इनकम टैक्स वाले उसको पकड़ लेंगे, हो ही नहीं सकता असली। तो वो कहते हैं कि जैसे जादू, जी अर्जुन ने उदाहरण दिए, तो अर्जुन कहते हैं कि जैसे राख में घी डाला जाए, जैसे जादू का कोई जादू से धन इकट्ठा हो जाए, तो वो बेकार है, व्यर्थ है। और तीसरा उदाहरण वो देते हैं कि अगर बंजर भूमि पर बीज डाले जाएं तो फिर क्या लाभ है ऐसे कार्य का, क्योंकि उससे तो कभी फल आने वाला नहीं है, पेड़ आने वाला नहीं है। तो इसी तरह हमें स्मरण करना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ है, अगर कोई रक्षा कर सकता है, तो हमारे ये संसाधन नहीं, हमारे संबंधी नहीं। जैसे गजेंद्र ने सोचा, जब घड़ियाल ने पकड़ लिया उस समय सारे उसके मित्र, उसके संबंधी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब खड़े हैं उधर, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। इसीलिए सुरक्षा केवल कृष्ण के चरण कमलों में है, इसको हमें जानना चाहिए। नहीं तो हम लोग केवल देखते रहेंगे कि हमें लगेगा यही सब हमें हमारी रक्षा करेंगे। आत्मसैन्य से सतस्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। तो क्या सोचते हैं कि ये जितने भी मेरे पति पत्नी बच्चे, ये सब आत्मसैन्य से मेरे सैनिक हैं, रक्षा करेंगे। क्या रक्षा करेंगे? कोई रक्षा नहीं कर सकता। केवल सुरक्षा है श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय। प्रभुपाद कई स्थान पर ऐसे उदाहरण देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधा होते हुए भी व्यक्ति मर जाता है, कोई रक्षा नहीं कर पाता। अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, व्यक्ति मर जाता है, तो कौन रक्षा कर पाता है? तो इसलिए ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सुरक्षा केवल श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। तो जब धनुष की बात आती है तो धनुष का अर्थ होता है, धनुष टारगेट, यानी अर्थात एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है जिस पर धनुष का बाण चलता है। वैसे धनुष बाण जो है, ये धनुष हमें बहुत सी चीज़ें सिखलाता है। धनुष चलाना सीखना हो तो सबसे पहले व्यक्ति को जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहिए, नियमबद्धता, शिष्टता, नहीं तो हो नहीं सकता। आप सोचें कि एक दिन उठकर ऐसे ही उठाएंगे और धनुष चलाना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो डिसिप्लिन चाहिए। दूसरा फोकस, फोकस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, ओके, ध्यान, एकाग्रता, एकाग्रता चाहिए, फोकस होना चाहिए, नहीं तो हो नहीं सकता। और तीसरा परसिस्टेंस, लगे रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं कि अब नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे ये हम लोग धनुष से सीखते हैं। इसी तरह भगवान के चरण कमलों में जो धनुष है वो हमें सिखलाता है कि अगर हमारे जीवन में हम नियम का पालन करें जो शास्त्र में दिए गए हैं, अगर हमारा फोकस बहुत क्लियर हो कृष्ण के चरण कमल और कुछ नहीं, एके ह कुरु नंदनः, अगर हमारा फोकस बहुत क्लियर है, एकाग्रता है उस पर, और हम निराश नहीं होते, निराशा नहीं है, ठीक है आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा, कृष्ण मिलेंगे, तो धनुष हमें ये सिखलाता है। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं वो भगवान के चरणों की ओर कभी नहीं आते। क्यों? उनका लक्ष्य कुछ और है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनका लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, उसको छोड़कर वो कभी जाते नहीं हैं वहाँ से। तो इसीलिए ये लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। तो ये जीवन का
उद्देश्य है कि हमारा लक्ष्य क्या हो। श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे लक्ष्य होने चाहिए। तो इस तरह से जब हमारा उद्देश्य, हमारा एकाग्रता हो जाएगी कृष्ण के चरण कमल में, तब हम बड़ी अच्छी तरह से कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को कहा, वहाँ पर वो पक्षी रखा हुआ है और उस पक्षी की आँख में तीर मारना है, तो आओ। तो सब लोग आए, पूछा क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। वो बोल रहे थे, द्रोणाचार्य ने ठीक है जाओ, वापस जाओ, चलाओ ही मत। अच्छा तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है जाओ। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे केवल आँख दिखाई दे रही है। और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, केवल आँख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा पास। उसी से वो संतुष्ट हो गए। कोई अर्जुन ने मारा वो अलग बात है, लेकिन वो संतुष्ट हो गए। तो इसी तरह हमारा फोकस लाइफ में क्या है? हम कृष्ण को भी देख लेते हैं भक्त के रूप में, और फिर जैसे बाकी लोग वृक्ष भी देख रहे थे, आकाश भी देख रहे थे, पक्षी भी देख रहे थे, अन्य, ऐसे ही हम हैं। हम जानते हैं कि हमें कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करने हैं। अर्थात वो सब जो तीर चलाने आए थे वो जानते थे कि हमें पक्षी की आँख में तीर चलाना है, लेकिन वो अन्य चीज़ों को भी देख रहे थे। इसी तरह हमारी भक्ति चल रही है कि हम जानते हैं कृष्ण को प्राप्त करना है चरण कमलों को, लेकिन हम अन्य चीज़ों की ओर भी अपना ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। और इसीलिए इस धनु को देखते हुए हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री कृष्ण, मुझे बहुत सी और चीज़ें इस समय दिखाई दे रही हैं, मैं देखना नहीं चाहता, मैं केवल ध्यान एकाग्र करना चाहता हूँ आपके चरण कमलों पर, जैसे अर्जुन ने किया उस पक्षी की आँख पर। तो मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आपकी कृपा से ये संभव है, और इसीलिए मेरा मन आप में लगे। तो ये धनु का महत्व है। तो जैसे धनुष पर तीर लगाया जाता है और लक्ष्य को भेदा जाता है, तो हमारे भक्ति के जीवन में धनुष क्या है, बाण क्या है और लक्ष्य क्या है? हमारे भक्ति के जीवन में धनुष है हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि हम लोग महामंत्र जप कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। धनुष है हरे कृष्ण महामंत्र, और उस पर तीर है जीव का, अर्थात हमारा, हम। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, जैसे अर्जुन ने उस धनुष पर तीर लगाकर सीधे उस पक्षी की आँख में मारा था, तो हे कृष्ण, इस हरि नाम के धनुष के द्वारा मुझे ऐसा आश्रय मिले कि ये तीर चले और सीधा आपके चरण कमलों में आश्रय ले। ये धनुष का महत्व है। तो इसीलिए हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा अस्तित्व, ये केवल आपके चरण कमलों के लिए है, और वो ही मेरा लक्ष्य हो। मैं लक्ष्य से इधर उधर भटक ना जाऊं। कई बार ऐसा होता है, हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, पहुंचने का मार्ग स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें स्पष्ट हैं कि अगर हम जहाँ जा रहे हैं वो उद्देश्य स्पष्ट है, विश्वास है हमें कृष्ण के चरण कमल, और उसको उस तक पहुँचने का मार्ग भक्ति, इस पर पूरा विश्वास है, तो हम जो भी करते हैं वो शुद्ध भक्ति है। लेकिन जब विश्वास नहीं है तो हम भटक जाते हैं। शुद्ध भक्ति के नाम पर हम अन्य चीज़ों को करते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो चरण कमल भगवान का स्मरण करें, और उसके द्वारा जो अग्नि लगी हुई है, भगवान की भक्ति के लक्षण क्या हैं
क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत्सु दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। तो ये लक्षण है भगवान की भक्ति के। और क्या लक्षण है? अंतिम लक्षण श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति वो है जो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। भक्ति वो है जो क्लेशाग्नि, ये जो क्लेश भरी हुई है सब जगत में, उस अग्नि को शांत करती है। ये महामंत्र है भक्ति, अर्थात जिसका प्रारंभ बोलने से होता है। जिह्वादो, भगवान की सेवा का प्रारंभ जिह्वा से होता है, अर्थात महामंत्र के उच्चारण से। तो महामंत्र क्या है? क्लेशाग्नि को शांत करने वाला। शुभदा, जीवन में शुभत्व को भर देने वाला। हम सब कुछ शुभ करना चाहते हैं, मुहूर्त देखते हैं ये शुभ है कि नहीं समय। विवाह के लिए बड़े ध्यान से मुहूर्त निकाला जाता है, शुभ मुहूर्त, और फिर होता क्या है हम सब जानते हैं। उसके बाद वो शादी के समय भी कहते हैं शुभ मंगल सावधान। तो उनको लगता है सब कुछ शुभ हो रहा है। अरे अगर सब कुछ शुभ हो रहा है तो आगे जो होने वाला है वो क्यों शुभ नहीं है? क्योंकि शुभत्व केवल भक्ति, केवल महामंत्र प्रदान करता है। तो क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत, ये ऐसा महामंत्र है, ये ऐसी भक्ति है जो मोक्ष को भी लघु कर देता है। मोक्ष लघुता कृत मतलब मोक्ष भी उसके सामने बहुत छोटा हो जाता है। कोई चिंता नहीं करता भक्त मोक्ष की। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवदाद भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, ये बहुत दुर्लभ है। हम लोगों को तो बड़ी आसानी से मिल गया भक्ति का मार्ग। हाँ, खेलते कूदते मिल गया हम लोगों को। यही हुआ है ना, कहीं कॉलेज जा रहे थे, किसी से टकरा गए, हो गया चालू भक्ति का मार्ग, राइट। या फिर कहीं ऐसे घूमते घामते चले आए मंदिर में, हो गया भक्ति का मार्ग शुरू। प्रसाद खाने के लिए आ गए, हाँ कहीं था नहीं खाने के लिए तो प्रसाद के लिए आ गए। कौन जाए कैंटीन में, बोर हो गए खा खा के, चलो प्रसाद खाएं, शुरू हो गया भक्ति का मार्ग। तो हम लोगों को ये जो सुदुर्लभा है, ये हंसते खेलते मिल गया है, इसलिए इसका मूल्य नहीं पता। और इसीलिए हम लोग भक्ति में केवल हंसते खेलते ही कर रहे हैं गंभीरता नहीं आ रही है। तो मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी। बहुत गाढ़ा आनंद है इसमें, और ऐसा है जो श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। तो ऐसे नाम में ऐसे नाम के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उस नाम में रुचि आए, और इन चिन्हों का स्मरण करके, जैसे आकाश का, धनु का, शंख का हम लोग अभी वर्णन कर चुके हैं, इनका स्मरण करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन चिन्हों के द्वारा हम स्मरण करें उनका, आपके चरण कमलों का, और फिर आपके चरण कमलों से आपके रूप का स्मरण हो। आपके रूप के स्मरण से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।